मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था? हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था? लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। 3 क्लास है दुनिया में, कैपिटलिस्ट क्लास, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास, अंबानी, क्लियर कॉन्सेप्ट। ऊंचाई पर वही व्यक्ति है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस। कोई धर्म की कोई भूमिका नहीं है। जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो अपनी क्षेत्र की ऊंचाई पर है। वो चाहे धर्म का कॉन्सेप्ट हो, चाहे समाज का कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिडिल क्लास, इसके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड। इससे पूछो शराब पीते हो? नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसा ही पूछ रहे थे। वो अमेरिका से हमारा एक दोस्त आया था, तो एक लाया था रॉयल एब्सोल्यूट, 40,000 की बोतल आती है। नहीं भैया, कभी कभी पी लेते हैं, होली होली में जैसे कहीं ऐसे कोई बात हो भैया, तो एक आध पैक तो पी लेते हैं भैया, एक आध। नॉनवेज खाते हो? नहीं भैया, अंडा खा लेते हैं कभी कभी, और नॉनवेज तो नहीं खाते भैया। वो जो नॉनवेज का वो होता है, जूस होता है भैया, उसको खा सकते हैं भैया, गोश्त नहीं खाएंगे। ये है मिडिल क्लास। वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। ये जो मजदूर कौन है? जिनके पास जीवन में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मजदूर हैं, 11 बच्चे हैं, 11। पूछो 11 बच्चे तुमको? 11 बच्चे कैसे हो गए? भैया ये भगवान के बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारा नाम भगवान है? नहीं नहीं भैया। अच्छा, पड़ोसी का नाम भगवान होगा? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तो कौन भगवान? अरे भैया भगवान ये ऊपर, वो नीचे आया। दुनिया में हर वो आदमी मजदूर है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है। सिंपल सिद्धांत है। दुनिया में हर वो आदमी महान है जिसके अपने जीवन के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये करना है मतलब करना है। क्योंकि आप बाहर निकलोगे, जितने लोगों से बात करोगे उतना कंफ्यूज होते चले आओगे। हम पढ़ा सकते हैं तो इस दुनिया में कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर हम पढ़ा सकते हैं, अगर हम बदल सकते हैं खुद को, तो इस विश्व में कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है सर, बशर्ते उसे एक चीज करनी पड़ेगी, अपना आत्म मूल्यांकन। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन। जिसको भी मिल गई और समझ में आ गई। बहुत लोगों को डायरेक्शन मिलती है, समझ में नहीं आती। तेंदुलकर और कांबली दोनों के एक ही गुरु हैं, रमाकांत आचरेकर। मानिए श्री रमाकांत आचरेकर अब तो हमारे बीच है नहीं वो, लेकिन एक आदमी क्रिकेट का खुदा बन गया, भगवान, और दूसरा आदमी तमाम योग्यता होने के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में खो गया। मैंने कहा ना, इस दुनिया में हम सब योग्य हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। कल मैंने आपसे एक बात कही कि इस दुनिया में सभी योग्य हैं। कोई अर्जुन है, कोई कर्ण है, और आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जिसको दुनिया बहुत योग्य मानती है, ये देखिए, वो असफल है जीवन में। ये बात लोगों को बड़ी परेशान करती है, बहुत हैरान करती है कि ऐसा क्यों है यार, कि एवरेज क्षमता का आदमी, अब कर्ण के सामने अर्जुन 99.2%, 10+2 90%, 99.2%, सॉरी 99.2%, 10+2 90%, और ये आदमी जीत रहा है। ये बात आपको आश्चर्यचकित नहीं करती? और ये यही नहीं है कहानी में, ये जीवन में भी है। दुनिया की नजर में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। दुनिया में जो कम योग्यता के लोग हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त जगह बनाई है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो भी संदेह के सहारे चलेगा, संदेह, जिसको भी अपने कामों पे डाउट है, इसका सारथी कौन है? संदेह, मन, शल्य। इनका सारथी कौन है? चैतन्य। ये कल मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस। पर जीवन में ये देखो कि तुम्हारा सारथी कौन है। और जीवन 100% रिस्क है। यहां मौत को छोड़कर कुछ भी कंफर्म नहीं है।
और 98% लोग इस दुनिया में 98% लोग इस दुनिया में हर चीज का कंफर्मेशन चाहते हैं, बस ये परेशान है, यही परेशान है। 2% रिस्क लेते हैं, और जब ये 2% उपलब्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो ये 98-90% अपने आप को सांत्वना देता है कि अरे भैया भाग्य, भाग्य भैया भाग्य, भाग्य के बलि है भैया, भाग्य, भाग्य नहीं है। आशीर्वाद मैं मानता हूं परमात्मा का, भाग्य तो मैं मानता ही नहीं, मैं परमात्मा का आशीर्वाद मानता हूं कि आप कोई काम करते हो वो आपके सर पर हाथ रख देता है, तो कितना भी मुश्किल काम हो वो आसान होता चला जाता है। और आपको एक ऐसे कई सारे लड़के मैंने अपने टीचिंग के दौरान देखे जो आए और आते उन्होंने कहा कि सर हमें आईएएस नहीं बनना, पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम पढ़ने आए। हम नाम नहीं लेंगे, एक यूपी कैडर के आईएएस है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमसे यही कहा था कि सर पापा जबरदस्ती भेज दिया, हम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते थे और जब हमारा पढ़ने वढ़ने मन नहीं लगता है। हमने कहा बहुत जबरदस्त यार, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। इतनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी तो है कि तुम मानते हो कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। फिर एक बैग वो बंदा गायब हो गया, और हुआ क्या, अच्छा ग्रुप मिल गया, अच्छे लड़के मिल गए, अच्छे सीनियर मिल गए, और पढ़ने में मजा आने लगा, मजा आने लगा, बंदा वो काम करने लगा। तीन 381वीं रैंक है आईएएस में, पहले अटेम्प्ट में 381, दूसरे अटेम्प्ट में 104, मतलब पहला अटेम्प्ट में, ये नहीं कि पहला एक अटेम्प्ट में हुआ ही नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में 381, 104। यह है परमात्मा का आशीर्वाद। मेहनत उसने किया है, लेकिन माहौल किसने दिया, संगत किसने दी? मैं कर्म के सिद्धांत पर प्रभु के आशीर्वाद को मानता हूं। भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं, भाग्य सिर्फ एक बहाना है ये 98% लोगों को अपने आप को डिफेंड करने का, ऐसा मैं मानता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम जैसे लोगों को भाग्य नहीं मानना चाहिए। मिडिल क्लास के लोगों को कभी भाग्य नहीं मानना चाहिए, कभी नहीं, मानना ही नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या था, हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू थे, हम 2 कमरे के मकान में रहते थे, हमारे पास खोने को ही क्या था, लेकिन हमारे पास पाने को पूरी दुनिया थी। सारे फ्रंट पे लड़ रहे हैं, ये देखो, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार चला रहे हैं, यहां तलवार, यहां तलवार, यहां हर तरफ। जिंदगी में एक फ्रंट चुनो, उसी पे लड़ो, बाकी सब बंद कर दो। राजा बनने की बस एक ही रास्ता है, समझदारी, और समझदारी के विकसित होने का कौन सा रास्ता है, पढ़ाई। पढ़ाई से कोई राजा नहीं बनता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी, और समझदारी विकसित करने का एक ही अच्छा तरीका है, पढ़ाई। कहानी के साथ साथ मैसेज भी मिल रहा है कि हर फ्रंट पर मत लड़ो, नहीं तो तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, खत्म हो जाओगे। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, समझदारी का विकास, और समझदारी बढ़ाने का बस एक ही सिद्धांत है, नहीं, समझदारी बढ़ाने का सबसे अच्छा सिद्धांत है पढ़ाई। हमारे देश में लोग कहते हैं पढ़ोगे तो राजा बनोगे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, गलत है वो। पढ़ोगे तो नौकर बन जाओगे, लेकिन हां, अगर पढ़ाई से अपनी समझदारी का विकास कर लिए तब तो राजा बनोगे।